नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है? तो वह देश कौन सा है? वह देश है लेबनान। कौन सा देश है? लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है और इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार भी प्रदान कर दिए हैं। यह धमाका तब हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा है कि इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं और भारी नुकसान भी हुआ है। इस घटना में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और करीब 4000 लोग घायल हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सी रैंक मिली है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में मिली है 2nd नंबर की रैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज रही दूसरे नंबर पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल है। फ्यूचर ब्रांड ने कहा है कि रिलायंस पहली बार इस सूची में शामिल हुई है और लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये सफलता ऐसे समय में हासिल की है जब कंपनी का मार्केट 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया और कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। इस सूचकांक में अब सिर्फ आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल रिलायंस से आगे है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बनाया जा रहा है? तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है वो बनाया जा रहा है जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बन रहा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा और जो 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और नदी तल के से इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 359 मीटर और यह कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा। यह बारामूला और श्रीनगर को ऊधमपुर, कटरा, काजीगुंड के जरिए जम्मू से जोड़ेगा। इससे समूचा रास्ता करीब 7 घंटे में तय किया जा सकेगा और इसमें विस्फोट एवं भूकंप रोधी गुण के साथ ही इस तरह की सिग्नल प्रणाली लगी होगी इस पुल में, जिससे कि ऊंचाई पर तेज हवाओं का ट्रेन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सबसे ऊंचा जो पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 467 मीटर होगी। अगस्त 2020 में वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन की शपथ ग्रहण की मेजबानी किसने की? तो मेजबानी की डोनाल्ड ट्रंप ने। किसके द्वारा की गई शपथ ग्रहण की मेजबानी? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अगस्त 2020 को वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन की शपथ ग्रहण की मेजबानी की। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ब्राउन को शपथ दिलाई, जिसकी पुष्टि सीनेट ने जून 2020 में 98-0 मत से की थी। डेविड एड गोल्डफिन उनसे पहले वायुसेना के प्रमुख के रूप में सेवा में कार्य कर रहे थे, जिनका स्थान चार्ल्स क्यू ब्राउन ने लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इयोन मॉर्गन को बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं। इयोन मॉर्गन के कितने छक्के हो गए हैं? 213। और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का जो विश्व रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है। अब सबसे ज़्यादा
कप्तान के तौर पर छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं इयोन मार्गन। और धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 176 छक्कों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने जीसी मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं जॉन ह्यूम। जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया है। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया है। वे 33 वर्ष के थे। उनकी उम्र कितनी थी? 33 वर्ष। जॉन ह्यूम अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा कम हुई थी। जॉन ह्यूम 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी ये शामिल थे। यहाँ पर आयरलैंड है। बंगस आवाम मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर किया गया? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में स्थानीय लोगों ने 2 दिवसीय बंगस आवाम मेला का आयोजन किया और यह आयोजन अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ के जश्न के रूप में किया गया था। 2 दिवसीय मेले का आयोजन 3 अगस्त से शुरू हुआ और 4 अगस्त 2020 को मेले का भव्य समापन भी किया गया। अगस्त 2020 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाएगा? तो रेपो दर को कितनी प्रतिशत रखा जाएगा? 4% इतनी है और इसे अपरिवर्तित रखा जाएगा। मौद्रिक नीति समिति ने की 3 दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि प्रमुख रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा जाएगा। जो रेपो दर है वो कितनी रखी जाएगी? 4%। अब हम देखते हैं कि रेपो दर क्या होती है। तो रेपो दर वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है और बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है, यदि रेपो रेट हम सुनते हैं कि रेपो रेट कम हो गई है तो इसका मतलब यह है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो गए हैं, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन आदि। रिवर्स रेपो रेट है जो ये रेपो रेट के विपरीत होती है और यह वह दर है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। और रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के काम आती है। बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है तब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा सके। तो ये रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में अंतर होता है। राजेश कुमार मिश्रा को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में राजेश कुमार को।
राजेश कुमार को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे सुरेश बाबू का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और 2 से 3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के बाद ही वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए थे। तो राजेश कुमार को मणिपुर का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।